धन्यवाद महोदय। मैं श्री विश्वास कैलाश सारंग सर जी, कैबिनेट मंत्री सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को मंच पर आमंत्रित करता हूं संबोधन के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री परम आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारे भोपाल के पुलिस कमिश्नर आदरणीय हरिनारायण चारी जी, आदरणीय चेतन चीता जी, आदरणीय नायक दीपचंद जी, आदरणीय जहान सिंह जी, आदरणीय लेफ्टिनेंट नायक जी, अनिल उपाध्याय जी, सुनील श्रीवास्तव जी, अंशुमन खरे जी, मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन और सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, मैं बहुत बधाई दूंगा एशियन न्यूज को कार्यक्रम के आयोजन की, और इस बात का बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें बुलाकर ये पुण्य कमाने का भी मौका दिया कि जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उनका सम्मान हम कर पाए। किसी ने लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने मिटने वालों का बस यही निशा बाकी रहेगा। वो जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो जिन्होंने सीमा पर खड़े होकर सीमा की रक्षा की, उन सबको हम नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। सही मायने में अभी जैसा कृष्णा गौर जी ने कहा कि यदि आज ये हिंदुस्तान में हम आजाद हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं, तो इसमें हमारा योगदान नहीं है, इसमें उन सैनिकों का योगदान है जो इस देश की सीमा की रक्षा करते हैं। हम उनको नमन करते हैं। बहुत जबरदस्त मंच सजाया है। मंच नेताओं के कारण नहीं सजा है, मंच इन वीरों के कारण सजा है जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों को आगे लगा दिया। मैं बधाई देता हूं। और कार्यक्रम इतना सुंदर डिजाइन किया गया है। मंच पर वो हैं जिन्होंने अपनी वीरता को लड़ते हुए प्रदर्शित किया, मंच के सामने वो भी हैं जिन्होंने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया या उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपनी शहादत देकर हम सबको आजाद हिंदुस्तान में रहने का मौका दिया। मंच के सामने वो भी हैं जो आगे आने वाले समय में प्रण लेकर इस देश की रक्षा करेंगे, ये युवा साथी। मैं बहुत बधाई दूंगा। बहुत लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है, पर यह बात सही है कि आज यह हम सबका दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम सब मिलकर इस देश की एकता अखंडता को चिरस्थायी रखने के भाव के साथ जिए। हमें वो सौभाग्य तो नहीं मिला कि हम वर्दी को धारण कर सके, हमें वो सौभाग्य भी नहीं मिला कि हम कारगिल की सीमा पर खड़े होकर पाकिस्तान के सामने 10, 15, 20 गोलियां दाग सके, पर हमें यह सौभाग्य जरूर मिला है कि ऐसे वीर जो सेना पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, हम उनका सम्मान करें, उनके लिए जीने का प्रण लेकर काम करें। मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी कृष्णा गौर जी ने बताया कि यहां पर मंच पर कुछ सेना से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में भी जिक्र हुआ। मैं लेट आया इसलिए मुझे उसकी जानकारी नहीं है, पर मैं ये दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि आज इस देश में वो सरकार, वो प्रधानमंत्री काम कर रहा है जिसने देश के सैनिकों का सम्मान भी किया है और देश के सैनिकों के भविष्य का निर्धारण भी सही ढंग से किया है। यह राजनीतिक मंच नहीं है, पर मुझे कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि इस देश का प्रधानमंत्री दीपावली अपने घर वालों के साथ नहीं मनाता, सीमा पर खड़े हुए सैनिकों के साथ दीपावली मनाता है। वो है नरेंद्र मोदी। इस देश में वन नेशन वन पेंशन की बात हो या सुदूर बड़ी ठंड में खड़े होकर सैनिकों के द्वारा इस देश की सीमा की रक्षा की बात हो, उनको सही रूप में
हर तरह के इक्विपमेंट देने की बात हो या रक्षा के मामले में हिंदुस्तान को स्वावलंबी बनाने की बात हो, नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है शायद 75 साल में किसी और ने नहीं किया। और आज इस मंच से मैं आपके सामने ये दृढ़ संकल्प लेता हूं कि हम सब मिलकर, और केवल नेता नहीं, ये समाज के हर वर्ग का, के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि जो सैनिक है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सेना हमारे लिए सर्वोपरि है और ये सैनिक की वर्दी ही हमारे लिए सबसे बड़े सम्मान का सूचक है। ये वर्दी की शान बढ़ी रहे, सैनिक की शान बढ़ती रहे, सेना का मान बढ़ता रहे, उसके सम्मान में इजाफा हो, यही हमारी जिंदगी जीने का सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए। मैं आप सबको नमन करता हूं और यहां पर जो सिविलियन बैठे हुए हैं मैं उनका आह्वान करना चाहता हूं। ये मैंने किया है, मैंने शुरू किया है और ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि यदि कोई सैनिक दिख जाए तो उसके सम्मान में हम कहीं भी बैठे हों उसमें हमें खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। आज संकल्प लीजिए। ये शाम केवल मेमेंटो देकर, शाल उड़ाकर, सम्मान करके खत्म ना हो जाए। आज हमें इस बात का संकल्प लेना होगा कि हम और कुछ तो नहीं कर सकते ना, पर हमारे सैनिकों का सम्मान तो हम कर सकते हैं। आप पश्चिम के देशों में देखिए, अमेरिका की बात करिए, यदि स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पर यदि कोई सैनिक निकलता है तो हर एक नागरिक खड़ा होकर उसको सल्यूट करता है, उसको सम्मान देता है। क्या ये हम नहीं कर सकते? आज से प्रण लीजिए, हमारे सामने यदि कोई सैनिक निकलेगा तो हम अपने स्थान पर खड़े होकर उसका सम्मान करेंगे, उसको सम्मान देंगे। हम अपने आसपास इस तरह के माहौल को बनाएंगे कि हम जहां हैं, जिस स्थान पर हैं, हम पूरी तरह से इस देश की एकता, अखंडता पर काम करेंगे। मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैंने अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी के पीछे लिखा हुआ है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा यह मानना है कि भगवान ने हर व्यक्ति को एक काम निहित करके जहां में भेजा है। जिस प्रकार से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं मरीज का, ऐसे ही भगवान ने हमारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। कौन कहां होगा, कैसे होगा, किस स्थान पर होगा, उसको क्या दायित्व मिलेगा। तो आप सैनिकों को यह दायित्व मिला है कि आप इस सौभाग्य को प्राप्त कर सके कि आप देश के लिए लड़ें, देश की सीमा की सुरक्षा करें। पर हम नागरिकों को भी भगवान ने यह आदेश दिया है कि हम इन सैनिकों का, सेना का पूरी तरह से मान और सम्मान बनाकर रखें। आइए आज हम खड़े होकर अपने अपने स्थान पर इन सैनिकों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर, और वही सैनिक, यही सैनिक नहीं, इस देश की सीमा पर खड़ा हुआ हर एक सैनिक तक ये ताली जानी चाहिए कि इस देश का 130 करोड़ जनता, इस देश का 130 करोड़ नागरिक इस सीमा पर खड़े हुए हर एक सैनिक के सम्मान में है। जोरदार ताली बजाकर सेना का और सैनिकों का मान बढ़ाइए, सम्मान बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद महोदय। सदन में नए जोश का संचार करने के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं कार्यक्रम के इस वेला में सबसे पहले सुभाष मिश्रा जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, मंत्री सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। कृष्णा गौरी को देना। मैं ग्रुप एडिटर राजेश लाहौटी जी से अनुरोध करूंगा कि वे श्रीमती कृष्णा गौर जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं अंशुमन खरे जी से अनुरोध करूंगा कि वे श्री हरिनारायण चारी सर, पुलिस कमिश्नर भोपाल,
को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के बीच आपके श्री सुनील श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि वे श्री चेतन चीता सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री चेतन चीता सर, कमांडेंट सीआरपीएफ, कीर्ति चक्र। जोरदार तालियां। मैं फिर एक बार अंशुमान खरे जी से अनुरोध करूंगा कि वे नायक दीपचंद जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं श्री राजेश लाहौटी जी, ग्रुप एडिटर, एशियन न्यूज को श्रीमती दीपचंद का भी मंच पर एक बार स्वागत करें जोरदार तालियों से। जोरदार तालियां आपकी। कार्यक्रम के समापन की बेला में मैं श्री राजेश लाहौटी जी, ग्रुप एडिटर, एशियन न्यूज से अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें।